नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत मुंह के अंदर में यानी जीभ के ऊपर या नीचे किसी भी प्रकार का कोई मस्सा दिखे तो उसे हल्के में ना ले। क्या करें? उसे हल्के में बिल्कुल ना ले। आप देख सकते हैं ये जीभ का ये थोड़ा सा नुकीला टाइप का मांस का थोड़ा सा लोथड़ा टाइप का बढ़ता है। सामान्य आदमी इसको जीभ का मस्सा समझता है, लेकिन ये जीभ का मस्सा नहीं है, बल्कि यह एक कैंसर का भी रूप हो सकता है। कोई भी मुंह में यदि घाव है, यदि वो ठीक नहीं हो पा रहा है, घाव ठीक नहीं हो पा रहा है और उसे आप जीभ का मस्सा समझने की भूल कर रहे हैं, तो आपको एक दिन बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है। ज़्यादातर लोग किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन आप कर रहे हैं या किए हैं, भले ही आप छोड़ दिए हों। तंबाकू का सेवन करके आप पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट ये सब बहुत दिनों तक आप यूज किए हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से करते आ रहे हैं, तो आपको ये खतरा हमेशा बना रहता है। और यदि आपका उस समय में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादातर मान कर चलिए कि ज़्यादातर लोगों को कैंसर होने की संभावना रहती है। ऐसे कुछ भी नहीं खाएंगे, यदि आप कुछ भी नहीं खाते हैं तब आपको जीभ के ऊपर में मस्से जैसे दिखता है, मस्सा अगर निकलता है ऊपर या नीचे जीभ के कहीं पर भी, तो रेनुला है, उसका ऑपरेशन ना करवाएं। ऑपरेशन करवाने के बाद भी दोबारा फिर से होने का खतरा रहता है। फिर से सुनिएगा, ऑपरेशन कराने से दोबारा होने का खतरा रहता है। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से बीमारी वो ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आप इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। जहाँ पर जिसका रोग का इलाज होता है उसी जगह आपको इलाज कराएंगे, तभी जाकर के आपको फायदा मिलेगा। तो यदि गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट आप नहीं लिए हैं तो ज़्यादातर मरीज को ठीक होने का चांस बहुत रहता है। लेकिन यदि पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट यदि आप लिए हैं तो आपको कैंसर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और गुटखे, पान, बीड़ी, सिगरेट से जो कैंसर उत्पन्न होता है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सबसे पहले मुंह के अंदर में यदि इस टाइप का कोई भी अल्सर, घाव, फोड़ा, फुंसी कुछ भी दिखाई दे तो मुंह को रोगी का चेक करिए कि मुंह उसका पूरा खुल रहा है कि नहीं। पूरा उसको मुंह खुलवाइए। यदि पूरा मुंह खुल जाता है तो समझिए कि कैंसर बनने का चांस नहीं है अभी। अगर थोड़ा सा मुंह खुलता है तो बूझिए कि कैंसर का शुरुआत हो गया है। उस समय से अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। कई लोग बोलते हैं कि सर छोड़ दिए हैं। हम कहते हैं कि छोड़ दिए हैं, हम थोड़े पूछ रहे हैं सेवन किए हैं कि नहीं किए हैं। जो आपने गुनाह किया है, इतना दिन सेवन किए हैं इस टाइप का, अब छोड़ देने से आपका पाप थोड़े कट जाएगा। और छोड़ दीजिएगा तो क्या उसकी संभावना खत्म हो जाएगी। अब आपको शरीफ बनने से और शरीफ दिखाने से कोई भी फायदा नहीं होता है। उसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो गलती किए हैं उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट आप बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आपको उदाहरण कोई भी चीज़ का इस तरह से आप इस्तेमाल किए हैं तो छोड़ दीजिएगा तो उसका तो नुकसान होता ही है, लेकिन समय से कोई छोड़ दे तो उसको फायदा हो सकता है। हालांकि रेनुला म्यूकोसील बहुत कम उम्र के बच्चे में जो कि आज तक कोई पान बीड़ी गुटखा सिगरेट भी नहीं लिए हैं,
उनको भी हो जाता है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है बाज़ार में तरह तरह के जो बिस्कुट है डब्बा बंद चीज़ लो ले रहे हैं, इसका भी वजह हो सकता है। कुपोषण भी हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में परिवार में तेल मसाला का प्रयोग भी हो सकता है। यदि बहुत ज़्यादा आप बाज़ार के तेल यदि बाज़ार का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तभी इस तरह का घटना हो सकता है। पित्त यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए शरीर में तो पित्त की वजह से आपको इस तरह का अल्सर देखने में आता है। तो अल्सर जो है मुंह का यदि सामान्य दवा से ठीक ना हो तो सावधान जरूर हो जानी चाहिए। इसको हल्के में बिल्कुल न ले। यदि होम्योपैथिक इलाज इसका चलता है तो इसको जड़ से समाप्त होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। कई लोगों को हमने ठीक किया है। आप भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऑपरेशन का ऑप्शन चुनना आपको भारी गलती हो सकता है। गलत आदतों से बचिए। गलत आदत से आपको बचनी चाहिए। पता नहीं, पहले जानते हैं अच्छी तरह से, सबको पता है कि इस टाइप का सेवन दवा, इस टाइप के कोई भी तंबाकू का सेवन करना आपको काफ़ी नुकसान कर सकता है। दवा काम करने में भी दवा को भी सोचना पड़ता है कि इसका मरीज को बीमारी ठीक करे कि न करे, क्योंकि हर दवा एकदम चाहता है कि बीमारी को ख़त्म कर दे और बीमारी ख़त्म हो भी जाता है। लेकिन जानबूझकर आप ये काम करते हैं तो आपको सज़ा तो मिलती ही है। आप सब कुछ उस पर लिखा है, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, जानते हैं। अब जब हो जाता है तब इतना डॉक्टर के पास रोगी कितने बोलते हैं, सर ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना। जब आपके हाथ में आपका चीज़ था, आप जानते थे, उस समय कोई किसी का बात आप नहीं सुनते हैं। जब बीमारी होता है तो इतना प्रेशर बनाते हैं कि फिर क्या कहा जाए। ये दोहरी नीति लोगों का हमें पसंद नहीं आता है। किस माइंड से लोग को सेट है। यदि आप पान बीड़ी गुटखा सिगरेट आप जानते थे कि कैंसर हो जाएगा, अब क्या घबराए हुए हैं। अब आराम से रहिए। ठीक होना होगा तो होगा, ठीक होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आप गलती कर रहे हैं, अब उस पर डॉक्टर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। डॉक्टर कोई क्या करेगा इसमें। आप जानबूझ के जो ऐसे जो हो जाता है, ऐसे जो अपने से होना अलग बात है, और तिरंगा गुटखा पान बीड़ी सिगरेट के बाद होना जो होता है इस टाइप की घटना, मुंह में किसी भी तरह का रेनुना निकले, अल्सर हो, तो ज़्यादातर चांस है कि कैंसर में बदला रहता है। भले आप छोड़ दिए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस टाइप का असर तो सबको पड़ता है, असर सबको पड़ेगा। तो कोई भी मुंह का अल्सर हो जाए, रेनुला हो जाए, यदि बच्चे को हो रहा है और इस तरह का तंबाकू का सेवन कोई नहीं किया है तो ज़्यादातर चांस है कि ठीक हो जाता है। यदि रेनुला से यानी जीभ के मस्से से खून निकले, सुई चुभने लगे, दर्द होने लगे और मुंह ना खुले तो एक कैंसर का लक्षण है। मुंह का नहीं खुलना कैंसर का लक्षण है। इस बात पर आप ध्यान रखेंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो रेनुला का कोई भी दवा नहीं बताता है। हम ही बोलते हैं कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, नहीं तो दूसरे जगह जाने पर इसका ऑपरेशन मात्र लोग बताएगा कि ऑपरेशन करा लीजिए, ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन से तो बीमारी तो अंदर से आता है, बाहर से ऑपरेशन कराने से कैसे ठीक होगा। इसमें अच्छे आदमी से आप दोस्ती रखिए। ये सब गलत आदत की वजह से, गलत लोगों के साथ में बैठने की वजह से ये बीमारी हो जाता है। गलत लोगों के संगत में बिल्कुल न पड़े। और इस पर वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और इसमें तेल मसाला बिल्कुल ना यूज करें, घर का सामान और शुद्ध, इसमें शाकाहारी भोजन आपको ज़्यादा फायदा करेगा। तेल मसाला बिल्कुल बंद कर दे।
घर का पेराया हुआ तेल इस्तेमाल करें, फल फ्रूट्स का प्रयोग करें और ख़ास करके विटामिन सी का प्रयोग करना इसमें ठीक रहता है। और होम्योपैथी का प्रसिद्ध दवा जो है थूजा, कई लोग पूछते हैं कि थूजा दे देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा। थूजा से बीमारी आपका ये नहीं ठीक होगा, ये अलग तरीके का बीमारी है। रैनुला म्यूकोसिल बोलता है जीभ का मस्सा, बहुत डेंजर होते जाएगा आपका, बहुत बड़ा किसी किसी का डेंजर होते जाता है, इतना भयानक कि उसे मुंह में संभाल कर रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में ही ध्यान दे, बहुत सारे गार्जियन है पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जानकारी रखिए और ये जीभ में थोड़ा सा भी कुछ भी दिखाई दे तो आपको उसको हल्के में बिल्कुल ना लें। शुरू में कई लोगों का हमने उपचार किया है, बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये पंकज दान गोदरा जी है, इनको ये बीमारी हुआ था पंकज दान गोदरा जी का, और 3 महीने हमने इलाज किया था और बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो गया था, पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो गया था। पंकज दान गोदरा जी है। तो बहुत सारे, अभी एक बच्चा भी था, वो लगभग 8-9 साल 10 साल के बच्चा था, उसको भी हुआ था, उसका भी लाइव किए थे, वो भी ठीक हुआ था। तो हमारे पास रैनुला म्यूकोसिल से संबंधित बीमारी जो होता है ठीक हो जाता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब पान गुटखा बीड़ी सिगरेट वाले को कैंसर होने का खतरा रहता है। यदि दर्द पीड़ा हो मुंह के अंदर में, जीभ में, ये सब जो भी कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो यदि मुंह का अल्सर ही है तो उसको साधारण न ले, यदि ठीक नहीं हो रहा है तो। कई लोग टाइम बहुत ज़्यादा नष्ट कर देते हैं अपना, बाद में कैंसर बढ़ जाने के बाद में बहुत ही खतरा दर्दनाक मौत होती है। तो पान बीड़ी गुटखा सिगरेट से, तंबाकू के सेवन से आप बचिए, बात मानिए, डॉक्टरी गाइडलाइन को आप समझने की कोशिश करिए, अन्यथा आपका जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा और बार बार कहाँ जाएंगे आप, सब जगह से नकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। कैंसर का चूँकि इलाज करने में सब डॉक्टर डरते हैं, चूँकि इतना खतरनाक बीमारी है वो, और ख़ास करके जब तंबाकू लेने के बाद में जो होता है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो शाकाहारी बन जाइए और तेल मसाला कम से कम प्रयोग करिए और इसमें फल फ्रूट्स का सेवन करिए, विटामिन सी का प्रयोग करिए, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स से सब चीज़ों का सेवन करिए। यदि आपके पास बच्चा को किसी को हो गया है तो शुरुआती दौर में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं करता है, नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करें। इसका बीमारी आप नेपाल से हो, सऊदी अरब से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो आप इसमें आप सलाह ले सकते हैं। रैनुला म्यूकोसिल जो साधारण भाषा में जीभ का मस्सा बोलता है, ठीक हो जाता है। किसी भी तरह का कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट लिए है उस समय में थोड़ा सा आपको तो इलाज करने में सोचना पड़ता है, ठीक होगा कि नहीं होगा। अगर ठीक होने वाला होगा तो होगा। आज के समय में तो बहुत सारी दवाइयाँ निकल चुकी है, बहुत सारे बीमारी को असाध्य जो समझा जाता है आज के डेट में पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। तो आजकल बीमारी का ठीक होना बहुत ज़्यादा ये बात नहीं है कि असंभव है। बहुत सारा बीमारी जो पहले के युग में असाध्य समझा जाता है आज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। यदि आपको किसी भी तरह का संपर्क करने का ज़रूरत है, अपने बीमारी के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी ले सकते हैं 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो चिंता तो जरूर होती है
और खास के मुंह के एरिया में यदि हो जाए तो सावधान रहिए। हमारे गांव का सुदामा प्रसाद आज से लगभग 25-30 साल पहले वो बहुत ज़्यादा खैनी खाते थे, बीड़ी पीते थे बहुत ही ज़्यादा। अंत में उनको मुंह का कैंसर हुआ और 1 साल तक वो कष्ट को काफ़ी भोगे। अंत में जब कैंसर का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो कुएं में कूद करके उनको जान देनी पड़ी। तो आप ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो तंबाकू के सेवन से बिल्कुल बचें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।